पिछले क्लास तक हम लोगों ने कम्प्लीटली अपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों को खत्म कर लिया है। और आपको ध्यान होगा कि एलसीएम में भी दो मेथड था और एचसीएफ में भी दो मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। दोनों में नाम लगभग सेम है, एचसीएफ में भी और एलसीएम में भी प्राइम फैक्टराइजेशन है पहला मेथड और दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। लेकिन दोनों में नाम तो कॉमन है, लेकिन बनाने का सवाल क्या था, तरीका अलग अलग था, है ना। चलो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ एलसीएम ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आज का क्लास हमारा चैप्टर का आखिरी क्लास होगा, ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जो अभी तक हम लोगों ने उस प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया है वैसा कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे जो कि ऐसा हम लोग अभी तक डिस्कस फिलहाल नहीं किए हैं, वैसा करेंगे। और हाँ, अभी हमारे पास फिलहाल 4 सवाल है। अभी तुरंत इस चारों को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे ना, अभी तुरंत हम आपको एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाले हैं, वो है हमारा फैक्टर ट्री। और ये फैक्टर ट्री सबको मालूम होना चाहिए, इसलिए क्योंकि एग्जाम में ये कई बार आ जाता है ना। और फैक्टर ट्री बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है ये, और बहुत आसान तरीके से बन भी जाता है। तो हम लोग इसको आज शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, जरा शुरू किया जाए। कोई डाउट नहीं है इसमें? चले, क्या पिछले क्लास में जो पढ़ा था आपने उसमें डाउट था कुछ? चलिए कोई डाउट नहीं है, तो आज का सवाल हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सारा क्वेश्चन आप एक जगह पे लिख लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम लोग उधर करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला का सॉल्यूशन देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहले उसको पढ़ा जाए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसमें, हालांकि इसमें दो चीज पूछा गया है, पहले हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला इसमें करना क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट हमारा कौन सा होगा? 9999, यानी कितने बार 9? 4 बार। तो यहाँ पे पहला आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 999 और 9। ये हमारा होता है 4 डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर। तो इसमें दो चीज पूछा गया था, हमने पहला का जवाब दे दिया। अब इसमें यह कहा गया है कि ये जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना, इसका प्राइम फैक्टर भी निकाल के दिखाओ। तो बेसिकली इसका क्या करना है, हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया जाए। हम लोग बहुत कुछ सीखे हुए हैं इसमें, हाँ या ना। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले तो 3 से करेंगे हम लोग। 3 से करेंगे तो कितने बार में? 3 3 3 3। फिर 3 से करेंगे 1 1 1 1, ओके। उसके बाद अब किससे करना चाहिए जरा बताइए? नहीं, अभी भी कर सकते हैं हम लोग 11 से। 11 से करेंगे तो ये 1 बार में, फिर 0 और फिर ये 1, यानी कि आप 1111 को आप डिवाइड करेंगे 11 से, तो आपके पास इतना आने वाला है, ओके। डाउट ही ना इसमें? अच्छा, मेरे हिसाब से हमको लगता है ना, ये 3 3 जा 9 10 11 21 नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। और ये 9 3 9 10 11 21, और चलिए 101 को आप डायरेक्टली 101 से कर सकते हैं। कितने बार में? एक बार में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस 9999 इक्वल्स टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकला? 3 × 3 × 11 × 101। हो गया? सिंपल था ना। आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट आगे बात किया जाए। हो गया, ये हमारा पहला था। दूसरा देखिए, जल्दी से इसको लिखिए, फिर दूसरा नंबर हम लोग इसमें देखते हैं क्या है। डिस्कस करें। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, इसमें ग्रेटेस्ट 4 का बात किया था ना, इसमें स्मॉलेस्ट 5 का बात कर रहा है। तो बताइए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, सॉरी 1 2 3 4 5, यानी कि 10,000, ओके। अब इस 10,000 का आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। चलिए तो सबसे पहले किससे करना चाहिए हमको? 2 से करना चाहिए। तो 5 0 0 0, फिर 2 से करना चाहिए 2 5 0 0,
फिर 2 से करना चाहिए 1250, ओके। उसका फिर से 2 से करना चाहिए 625, ओके। फिर अब ये हमको लग रहा है अब डायरेक्टली हमको 5 से करना चाहिए। 5 से यदि करेंगे तो 1 2 5, फिर इसको 5 से करेंगे 25 आएगा, फिर इसको 5 से करेंगे 5 आएगा, और फिर लास्टली 5 से कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े हम लोग, जल्दी से इसको लिखते चलेंगे आप लोग फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, ध्यान रखना है इस चैप्टर में आपका वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा गया है, तो वर्ड प्रॉब्लम बनाने का ट्रिक थोड़ा सा हम आपको लोगों को बता देते हैं, ठीक है। उतना हो गया ना पहले, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका या फिर वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग लिखते चलेंगे। चलिए वाला मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बेसिकली है क्या, वर्ड प्रॉब्लम है। देखा जाए, हाँ वर्ड प्रॉब्लम में ना आप 2 वर्ड बहुत ही ध्यान से समझेंगे। भले मान लीजिए कि आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यदि वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 चीज दिख जाता है, एक मैक्सिमम और दूसरा मिनिमम, याद रखिएगा। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बताने जा रहे हैं आपको, यहाँ पे नोट करके आप लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में ये बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाला है। यदि कहीं पर मैक्सिमम का बात हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम का बात हुआ है, तो उस केस में आप निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। और यदि सवाल में बात हुआ है किसका? मिनिमम का, मिनिमम में निकालेंगे LCM। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम है और आपको वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें आप ढूंढो ये 2 शब्द। यदि मान लीजिए मैक्सिमम दिख गया तो समझ जाइए उसमें हमको निकालना है HCF, और यदि मिनिमम दिख गया तो समझ जाइए हमको उसमें निकालना है LCM, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ा और आपको ये समझ में नहीं आया। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर भी। रेनू परचेजेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg एंड 69 kg। यहाँ तक तो कोई बच्चा पढ़ के समझ लेगा। रेनू क्या करती है? 2 बैग खरीदती है फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है पता है? खाद, है ना, हम लोग जो खेतों में डालते हैं वो खाद। तो रेनू ना 2 बैग खरीदती है खाद, और एक बैग का वेट है 75, दूसरे का है 69। यहाँ तक हमको समझ में आता है। आगे जरा पढ़िए ध्यान से। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मान लेते हैं कि इतना से लेकर इतना दूर तक आपको समझ में नहीं आया, मान लीजिए हम क्या मान के चल रहे हैं आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप जरा देखो कि इसमें क्या वर्ड हमारा इन दोनों में से कोई वर्ड इस्तेमाल हुआ है? मैक्सिमम हुआ है, और मैक्सिमम हुआ है इसका मतलब क्या निकालना है हमको? HCF निकालना है। इसी तरीके से करना है। सवाल समझ में आ जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि समझ में नहीं आया और यदि वहां पर उन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखा हुआ है जो समझ आइए, यदि मैक्सिमम है तो HCF और मिनिमम है तो LCM। चलिए मैक्सिमम हमको दिख रहा है इसमें, तो बेसिकली हमको 75 और 69 का क्या करना चाहिए? HCF निकालना चाहिए। चलिए निकालते हैं, जरा देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन नंबर 3, जरा ध्यान से आप देखेंगे, हमको निकालना है 75 और 69 का HCF। और HCF निकालने के लिए हम आपको 2 मेथड बताए हुए हैं, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा डिवीजन मेथड। हमको ना सबसे अच्छा लगता है पता कौन सा? डिवीजन मेथड, दोनों का, HCF का भी और LCM का भी। हालांकि HCF में भी कितना मेथड था? 2 मेथड, प्राइम भी और डिवीजन भी। उसी प्रकार से LCM में भी था प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। लेकिन हमको ना पर्सनली हमको क्या पसंद है? HCF का डिवीजन मेथड और LCM का भी डिवीजन मेथड। क्यों पसंद है पता है? क्योंकि इसमें अच्छा लगता है बनाने में, पहला बात। दूसरा बात, ये आसान तरीके से बन भी जाता है। तो इसमें हमको निकालना क्या है? HCF, और HCF हम निकालने वाले हैं किससे? डिवीजन मेथड से। और आप इसको चाहे तो निकाल के से सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। आंसर क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल देते हैं डिवीजन मेथड से। तो 75 है और क्या है भाई? 75 है और 69 है। तो बेसिकली आपको निकालना किसका है? HCF निकालना है। तो बड़े में छोटे को, सॉरी, बड़े को डिवाइड करेंगे किससे? छोटे से।
तो 75 को आप डिवाइड करो किससे, 69 से, तो 1 बार में लगेगा ना, हाँ या ना बोलो। तो 15 में 9 जगह कितना बचेगा 6, और ये तो हमारा पूरा कट गया। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे किसको, 69 को। कुछ याद आ रहा है, चलिए कितने बार में लगेगा, 1 बार में 6 कट जाएगा, फिर से 1 बार में कितना 6, यहाँ पे 3 बचा। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 6 को, बिल्कुल कितने बार में, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हैंस HCF इक्वल्स टू 3, आपका यही हो गया आंसर। पर डाउट इसमें, बात समझ आइए इसमें क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 में, इसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। इसमें ना इसे समझो, 3 लड़का है, तीनों एक साथ चलना चालू करता है एक जगह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें, दूसरा लड़का यहाँ, तीसरा लड़का यहाँ पे, तीनों चलना चालू करता है एक साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। पहला लड़का जो चलता है, समझिए पहले ध्यान से, 3 लड़का है, तीनों चलना चालू करता है एक जगह से। पहले लड़के ने जब एक कदम चला तो वो कितना गया 63 सेंटीमीटर गया, दूसरा लड़का गया 70 सेंटीमीटर और तीसरा 77 सेंटीमीटर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम, जैसे हमको यहाँ पे वर्ड दिख गया क्या मिनिमम, तो समझ जाइए कि इसमें निकालना है हमको एलसीएम, ठीक है। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इट शुड कवर शो दैट ऑल कैन मेजर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। मतलब इसमें आपको करना क्या है, एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो वैल्यू तीनों एक साथ चलेगा, तब जाकर वो एक जगह पर समय पे पहुंच जाएगा। हालांकि अभी आप क्या देख रहे हैं, तीनों का स्टेप जो वो क्या अलग अलग है, लेकिन वो कौन सा एक स्टेप होगा जिसको कि तीनों यदि चलेगा बराबर तो बराबर समय पे पहुंच जाएगा। तो बेसिकली इसमें निकालना क्या है हमको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए, तो मिनिमम हमको दिख रहा है, इसमें एलसीएम निकालिए, बात खत्म। सवाल समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। मैक्सिमम है तो सीएफ, मिनिमम है तो एलसीएम, ठीक है। चलिए इसका सवाल हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, आपके पास है 63 है, उसके बाद 70 है एंड लास्ट है आपके पास 77, और इन सब का बेसिकली आपको निकालना है एलसीएम। तो चलिए डिवीजन मेथड से निकालते हैं, ओके। पहले करेंगे किससे, 2 से। ये नहीं आता है 63 तो जैसा का तैसा लिख देंगे। ये कितना आएगा 35, और ये नहीं आता तो जैसा का तैसा लिख देंगे। अब किससे करना चाहिए, अब करना चाहिए 3 से। 3 से करेंगे तो कितने बार में 21, और ये नहीं कटता है, छोड़ दो। क्या ये कटेगा, नहीं ये नहीं कटेगा, छोड़ दो इसको। फिर से 3 से करेंगे कितने बार में 7, 35, 77। अब किससे करना चाहिए 7 से। 7 से करेंगे 1, 7 के टेबल में 35 कितने बार में, अच्छा चलो ये मिस्टेक हो जाएगा। 7 से पहले किससे कर लो, 5 से कर लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो 7 का 7 रह जाएगा, ये भी हमारा 7 हो जाएगा, और ये 77 ही रहेगा। अब किससे ठीक रहेगा 7 से, बिल्कुल 7 से 1 हो जाएगा, 7 से ये भी 1 हो जाएगा, और 7 से 11, हाँ सॉरी 11 हो जाएगा। अब डायरेक्टली 11 से तो ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1। तो हैंस एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11 ना। चलिए मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 5 90। चलिए 90 को मल्टीप्लाई करना है किससे 77 से, ओके। चलिए कीजिए 0, 63, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा 3 6, 0 3 9 6, कितना आया 6930। क्या कोई डाउट इसमें, चलिए ये हो गया इसका आंसर, ओके। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ध्यान में रखिएगा, यदि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपका मैक्सिमम शब्द दिख रहा है तो हमको निकालना है एचसीएफ, और यदि मिनिमम दिख रहा है तो हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करें। क्या इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, इधर का मिटा दिया बोलो,
चलो देखा जाए जरा ध्यान से, जिनका नहीं हुआ है वो लोग जल्दी से लिखिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फैक्टर ट्री क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बस मिटा रहे हैं, ठीक ना। फैक्टर ट्री बहुत मजेदार होता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। फैक्टर ट्री चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपके पास 90। चलिए अब जरा ध्यान से समझिए कि हमारा फैक्टर ट्री एक्चुअली में बनता कैसे है, ठीक है। 90 का आपको बनाना है फैक्टर ट्री। तो बनाने से भी पहले हमको करना क्या है, इस 90 को 2 नंबर में ब्रेक करना है और वो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे दोबारा कितना आ जाए, 90 ही आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे 90 है, ओके। इस 90 को आप ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो कि उस दोनों नंबर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना, दोबारा क्या आ जाएगा, 90 आएगा। तो बताओ वो ऐसा 2 नंबर कौन सा हमारा होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 90 आ जाए। नंबर अलग भी हो सकता है, कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा आप 2 नंबर बताइए जो उन दोनों नंबर को फिर से मल्टीप्लाई किया जाए, आपस में किया जाए तो 90 आ जाएगा। कितना, 18 और 5, बिल्कुल सही है। चलिए आपने कहा कि सर आप क्या करो, एक नंबर ले लीजिए कितना, 18, और दूसरा आप ले लीजिए 5, यही कहा ना आपने, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखोगे 18 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 18 5 से कितना होता है, 90 होता है। तो आपने क्या किया, इस 90 को 2 अलग अलग नंबर में ब्रेक कर दिया ना, एक हो गया 18 और एक हो गया 5, ठीक है, कोई डाउट है ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है जरा ये, अच्छा एक बात बताइए, ये जो 90 है, क्या ये 90 हमारा केवल 18 और 5 को मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा क्या, किसी और नंबर से भी आ सकता है, जैसे और किससे आ सकता है जरा बताओ, 30 और 3, मतलब हम यहाँ पे 30 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, क्या कोई दिक्कत, ये भी हमारा चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन हमको लेके कोई एक ही नंबर लेके चलना है आगे, या तो आप इसको कर लो या तो इसको कर लो, दोनों सही है, या फिर कोई और 2 नंबर से 90 आता है तो वो भी हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब जरा आप ध्यान से देखिए। अब देखो 18 का बताओ मल्टीपल क्या क्या है, सॉरी 18 का फैक्टर कौन कौन है। 18 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं जरा बताओ, हाँ 18 को कैसे लिखोगे बताओ, 9 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा 9 और यहाँ पे आपने लिखा 2, समझते चलिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे हमारा पहला क्या था 90, इसको हमने किन 2 नंबर में ब्रेक किया, 18 और 5। अब इस 18 को 2 नंबर में ब्रेक करो, हमने किस में किया, 9 और 2 में किया। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो क्या 2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब 2 को आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली 2 को यदि आप ब्रेक करना भी चाहोगे तो 1 और 2 आएगा। 1 से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है और 2 तो सेम नंबर आ गया, सेम नंबर नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब हम लोग अब 2 का काम नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप छोड़ दो, ठीक है। अब बताओ क्या 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉरी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो इस साइड का हमारा फैक्टर ट्री कंप्लीट हुआ। इधर का देख लेते हैं, क्या 5 को आप लिख सकते हो 2 नंबर के फॉर्म में, हालांकि आप बोलोगे कि सर 5 को हम लोग 1 और 5 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे तो 5 पहले से है ना, वो नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर चलेगा, इसका मतलब हम ये भी नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम इसमें। तो 90 का फैक्टर ट्री आपने कैसे बनाया, पहले 90 आपने लिखा, इनको आपने 2 नंबर में ब्रेक किया, कौन कौन सा, 18 और 5, ठीक है। अब 18 को फिर से हमने 2 नंबर में ब्रेक किया, 9 और 2, 2 को नहीं कर सकते हैं, 9 को कर सकते हैं, 3 और 3। अच्छा अब बताइए क्या इस 3 को भी हम लोग कर सकते हैं क्या,
2 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं। आपके मन में सवाल होगा कि सर यहाँ पे भी तो कर सकते हैं 1 और 3, है कि नहीं? फिर आगे चलेंगे, फिर आप बोलोगे कि सर इस 3 को भी कर सकते हैं 1 और 3, फिर आप बोलोगे सर इसको भी कर सकते हैं 1 और 3। तो ऐसे कैसे चल रहे, कब तक चलेंगे हम लोग? तो जब भी इस प्रकार का आ जाए उसको वहीं पे क्या कर देना है, रोक देना है, खत्म कर देना है। तो ये हो गया आपका फैक्टर ट्री 90 का। और इधर क्या इसके आगे भी होगा कुछ? नहीं, ये भी आपका खत्म हो गया। तो क्या फैक्टर ट्री आसान था? चलिए उसी प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं। तो फैक्टर ट्री 90 का 2-3 बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे, आपको जिसका मर्जी करे आप उसका बना लो, ठीक है। चलिए ये भी सही था हमारा। वैसे अगला क्वेश्चन दे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 90 के बाद, आपके बुक का देते हैं एक क्वेश्चन। 90 के बाद आपको दे रहे हैं क्वेश्चन आपके बुक का 60। चलिए बताइए, आपके पास है 60 को आप किस 2 नंबर में ब्रेक करोगे, पहले ये बताओ। जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 60 आ जाए। कौन से 2 नंबर में आप ब्रेक करना चाहेंगे 60 को? 20 और 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इधर लिख दो 20 और उधर लिख दो 3। 20 to 3 करते तो कितना आता है, 60 आता है। इसका मतलब हमने जो यहाँ पे 2 नंबर लिया वो बिल्कुल सही नंबर लिया है। चलिए अब बताइए, क्या 3 को आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं 3 को, क्योंकि जब आप इसको करेंगे तो 1 और क्या आएगा, 3 आएगा। फिर इस 3 को कैसे करोगे, 1 और 3? क्या ये बार बार रिपीट नहीं होता चला जाएगा? इसको करना है क्या? नहीं, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दीजिए। इस प्रकार का जब भी नंबर आ जाए उसको छोड़ देना है। कहने का मतलब जब प्राइम नंबर यहाँ पे दिख जाए आपको, उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक है। अब बताइए 20 को आप कैसे लिखोगे 2 नंबर के फॉर्म में? 10 और 2, बिल्कुल सही। 2 का तो नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसका 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 2 इटसेल्फ, उसको छोड़ दो। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 2। क्या इसको भी आप आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो बताओ 60 का फैक्टर ट्री क्या हुआ हमारा, ये 60 का हो गया फैक्टर ट्री। ये 90 हो गया पूरा, ये हमारा 60 का हो गया पूरा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, तीसरा नंबर में। ये क्वेश्चन मेरे तरफ से ले लीजिए। आपका क्वेश्चन है 42। चलिए देखिए जरा ध्यान से। 42 को आप कैसे लिखोगे पहले बताओ। 42 को 2 नंबर में ब्रेक करो पहले। सेम नंबर मत लो, मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस नहीं करना है। 21 और 2, ठीक है। आपने कहा 21 और 2, बिल्कुल सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाता है। 2 का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको छोड़ दो। 21 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 7-3, बिल्कुल सही। क्या इसको भी आप आगे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी हमारा प्राइम नंबर। यहीं पे हमारा खत्म हो गया। एक सवाल और ले लीजिए 4 नंबर में। क्या है क्वेश्चन है, चलिए 72। बताइए 72 को किन 2 नंबर में ब्रेक करेंगे आप? नहीं, 36 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ऊपर नंबर का आ जाएगा। कौन कौन सा? 36 और 2 भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 9 और 8 भी ले सकते हैं, 9 और 8 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब 72 का फैक्टर ट्री एक नहीं बनेगा, बल्कि 2-3 बन सकता है। तो कोई एक लेके आपको बना लेना है। जैसे यदि हम बात करें 72 का, तो 72 में आपने क्या कहा अभी, 36 और 2 भी ले सकते हैं। 72 का आप चाहो तो आप और क्या ले सकते हो, 9 और 8 भी ले सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल ले सकते हैं। तो कोई भी आपको एक लेके बना लेना है। तो बताइए यहाँ पे आप कौन सा लाना चाहेंगे, 9-8 वाला या 36-2 वाला? 9 और 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 9 ले लो और यहाँ पे 8 ले लो। बताओ 9 को आप कैसे लिखोगे आप? 3 और 3, बिल्कुल सही। क्या इसके आगे करेंगे? इसको नहीं करेंगे, ये हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे 8 को क्या लिखोगे आप? 8 को लिखोगे आप 4 और 2, क्योंकि 4 2 क्या होता है, 8 होता है। क्या 2 को करेंगे आप कुछ? नहीं। 8 का, सॉरी 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से फैक्टर ट्री आपको बनाना है, जब भी क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार से आपको लेके चलना है इसको, ओके। तो फैक्टर ट्री में बेसिकली पहला काम क्या करना है, हमको ये देखना है कि उस नंबर को कौन से 2 नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद ये देखेंगे कि क्या इसको और ब्रेक किया जा सकता है। यदि हाँ तो करेंगे, यदि ना तो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 को कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, तो नहीं करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ओके। चलो इस तरीके से आपका ये फैक्टर ट्री भी कंप्लीट हुआ। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे। और आज हमारा कंप्लीटली चैप्टर ये पूरी तरीके से खत्म होता है, प्लेइंग विद नंबर्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत मजा आया हम लोगों के चैप्टर में।
अलग अलग प्रकार के नंबर के बारे में हम लोगों ने समझा, जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर से एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, फैक्टर ट्री हम लोगों ने आज समझ लिया। तो अलग अलग प्रकार के, हाँ एक से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बताना जो हमने आपको बताया वो डिविजिबिलिटी टेस्ट है ना। तो अलग अलग प्रकार के चीजों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा, बहुत अच्छा चैप्टर था। अब आपका काम ये है कि चैप्टर के अंदर जितने भी सवाल हैं आप उसको बनाइए, कहीं पर कोई डाउट आए तो आप लोग एक बार क्लास में आके पूछेंगे, और बेझक एकदम बेझिझक कमेंट कीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बनाइए आराम से, और किसी भी बुक से आप बनाइए, कहीं पर कोई डाउट आए तो क्लास में आके पूछिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।